अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। मुहतरम नाज़रीन, बड़ी बेहतर और उम्दा बातें आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बगौर समाप्त करेंगे। जैसे कि हम और आप इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़ा रखे, तरावी पढ़े, उसके अलावा सदका व खैरात अतियात सब कुछ जो है हमने अदा किए मुकर्रर वक्त पर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ईद की खुशी जो है सामने है, हम और आप बेचैनो बेकरार हैं। तो ईद की खुशी मनाने के लिए हम और आप उससे पहले तैयारियां करते हैं, जैसे सेवैयाँ खरीदना, शक्कर वगैरह और दीगर ज़रूरियात जो उसके लावाज़िमात होते हैं। उसके साथ साथ अपने लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, सबके लिए हम कपड़ा बनाते हैं। अच्छी बात है, और शरीयत में कहीं भी नहीं है कि औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती। जब बाज़ाब्ता पर्दे के साथ अगर औरत महरम के साथ में अगर बाहर निकलती है अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए, तो ये सूरत दुरुस्त है। लेकिन अभी इस पुरफतन दौर होशरुबा माहौल में जो अभी देखने में, पढ़ने में, सुनने में जो आ रहा है, हमें और आपको चाहिए कि उसे बगौर समाप्त करें। और वो ये है कि आज हमारी बच्चियां ईद की खरीदारी के लिए खास तौर से रात में निकलती हैं घरों से, और जिस्म पे ऐसे कपड़े होते हैं कि न देखने वाले लोग भी देखते हैं। जहां अपने देखते हैं, उसके साथ साथ पराये भी देखते हैं। और यहाँ पर काबिले गौर जो बातें हैं वो मैं बता दूं कि कुछ शर पसंद तंजीमें हैं जो ऐसे नौजवानों को, या कुछ टीम तैयार कर रखी हैं ऐसी तंजीमें जो मार्केट में, बाज़ारों में, गली में और कूचों में ये फिर रहे हैं। और इनका हदफ और मकसद ये है कि जब हमारी बच्चियां निकले तो उन्हें छेड़े। लेकिन एक बात आपको जान लेना चाहिए कि जब हमारा कोई दुश्मन हो तो खुल करके अगर सामने आता है तो हम एहतियात बरत लेते हैं, उससे सावधान होते हैं। लेकिन अगर छुप करके आता है, हमें उसकी खबर नहीं होती है, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। वैसे ही अगर हम इस मैटर को नहीं समझे हैं तो हमें समझने की जरूरत है। ये शरपसंद तंजीमें जो नौजवानों को तैयार की हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे हमारी बच्चियों को अपने जाल में फंसा लें। और होता भी है, आए दिन अखबारात, टेलीविज़न, इन तमाम चीज़ों में देखते, पढ़ते, सुनते हैं आप। लिहाजा बड़ी अदब व एहतराम के साथ मैं तमाम दोस्तों से, खुसूसन तमाम उम्मते मुस्लिमा से जो गार्जियन टाइप के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ईद की ख़रीदारी करें। लेकिन इस बार आप कोशिश करें कि हमारी बच्चियां मार्केट तक न जाएं, और अगर नहीं जाती हैं तो इसी में हम सब की भलाई है। आज हर बच्चियां चाहे
वो छोटे घराने से ताल्लुक़ रखती हो या बड़े घरानों से, अमीर घरानों से या गरीब घरानों से, हर एक बच्चियों के पास आप देखेंगे मोबाइल है, मोबाइल चलाती रहती हैं, मार्केट में घूमती फिरती रहती हैं। ऐसे नौजवान जो होते हैं उन्हें टच कर देते हैं, फिर उन्हें घूर घूर करके देखने लगते हैं। तो हमारी कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जो डांट देती हैं, उनकी शान में गुस्ताखियां कर देती हैं, तरह तरह की बातें। तो फिर इनका हरबा वहाँ पर काम नहीं करता। लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जो उनकी तरफ माइल हो जाती हैं। अब आप साथ में हैं तो थोड़ी देर के लिए बच्चियां सोचने पर मजबूर हो जाती हैं, लेकिन अगर आप साथ में नहीं हैं तो बड़ी आसानी से वो नंबर ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। फिर अपनी मीठी मीठी बातों से फुसला लेते हैं, बहका देते हैं उनसे, और फिर अपने झांसे में लेने के बाद, अपने झांसे में लेने के बाद में फिर उनका जो मकसद होता है उस मकसद में बड़ी आसानी से वो कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, बड़ी अदब और एहतराम के साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा, इल्तिमास करूँगा, अरीज़ा है आपसे कि आप इस बार ईद की खरीदारी करें। लेकिन हमारी जो बच्चियां हैं, मैं यही चाहूँगा, यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई हो तो बहन को लेकर के ना जाए, बाप हो तो बेटी को लेकर के ना जाए। अब रिश्ते में जो हो, आप कोशिश करें कि हम और आप जो हैं अपने बच्चों को, बच्चियों को जो है मार्केट तक के ना ले जाएं, और खरीदारी जो करें तो सोच समझ कर करें। इसलिए कि अगर हम सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो हम खसारे में हैं, घाटे में हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, मैं आपसे इल्तिमास कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस बार जो हैं अपने आप को अहद कर लें कि हमारी बच्चियां घर से बाहर ईद की खरीदारी के लिए नहीं जाएंगी। यहाँ पर एक मसला है, और वो मसला ये है, क्या कोई बाप ये चाहता है कि हमारी बच्ची की जो फरमाइश है, जो पसंद है, हम उसे पूरा न करें? उसकी जो खुशी है, या वो जिसमें राजी है, या वो जो चाहती है, जो पसंद करती है कपड़ों में, वो हम खरीद करके ना दें? नहीं। भाई भी होता है, वो कोशिश करता है कि जो इसकी पसंद है हम ला करके दें। बाप भी कोशिश करता है कि जो हमारी बच्ची की पसंद है, जो उसकी ज़रूरियात है, जिसे वो लायक करती है, जिसे वो पसंद करती है, उसे ला करके दें। तो जब हमारे गार्जियन हमारे हक में इस तरीके से सोचते हैं, तो इस्लामी बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस बार आप कोशिश करें कि जो आपके गार्जियन या जो भी हों, जो आपके लिए ईद की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप उस पर सब्र करें। इसलिए कि ये पुरफतन दौर है, आपको पता नहीं होता है, और पल भर में क्या से क्या हो जा रहा है। घर के घर लोग तबाह कर दे रहे हैं, इज्जत व आबरू सरेआम नीलाम हो जा रहे हैं। लिहाजा इससे हमें और आपको डरना है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हुजरे में हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा है। एक नाबीना सहाबी रसूल आते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं। उम्मुल मोमिनीन के सर पर कपड़ा नहीं है, और आप बढ़ती हैं आगे कि दरवाजे को खोल दें, इसलिए कि आप जान चुकी होती हैं कि ये नाबीना सहाबी है। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचती हैं, मेरे सरकार ने कहा कि आयशा पर्दा कर दो। अब देखें, मेरे सरकार को भी पता है और उम्मुल मोमिनीन को भी पता है, लेकिन मेरे सरकार ने क्या फरमाया? आयशा पर्दा कर दो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, आने वाले सहाबी रसूल तो नाबीना हैं, वो देख नहीं सकते, उनसे क्या पर्दा? मेरे सरकार ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, और वो ये जवाब है, मेरे सरकार ने फरमाया, वो अगरचे नहीं देखते लेकिन तुम देख रही हो, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि पर्दा करो। तो अगर आप उम्मुल मोमिनीन के नक्शे कदम पर चलने वाली हैं, तो इस हदीस पाक से आपको सबक हासिल करना चाहिए। यही उम्मुल मोमिनीन है। हदीस पाक में जिक्र है
उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जिस वक्त सरकार का वफात हुआ और दफन कर दिया गया, उसके बाद में आप फरमाती हैं कि मेरे वालिद मोहतरम को दाहिने जानिब, सरकार के दाहिने जानिब में वफात के बाद में जब दफन कर दिया गया तो मैं जब भी जाती थी सर पे दुपट्टा हो ना हो, इस चीज को मैं अहमियत नहीं देती थी कि एक तरफ मेरे सरताज लेटे हुए हैं, एक तरफ मेरे वालिदे मोहतरम हैं। लेकिन जैसे ही हजरत उमर का वफात होता है और माए जानिब जब आपको दफन कर दिया जाता है तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि बगैर सर पे दुपट्टा रखे और पूरे जिस्म में चादर लपेटे मैं कभी सरकार के रोज़े पर हाजिर हूं। अल्लाहु अकबर। उम्मुल मोमिनीन के इस तरीके को हमें और आपको, इस्लाम की शहजादियों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। इसमें आप ही के लिए भलाई है, बेहतरी है। यानी उम्मुल मोमिनीन ये फरमाती हैं कि हजरत उमर रिश्ते में बाप ही हुए, लेकिन आप फरमाती हैं कि मेरा मामूल ये हो गया उनके वफात के बाद कि सर से कभी दुपट्टा नहीं सरकने दी। हालांकि हजरत उमर फारूक जो है दफन किए गए सरकार के माए जाने, तो आप बताएं कि आप कब्र में लेटे हुए हैं, उनसे इस तरीके से उम्मुल मोमिनीन पर्दा कर रही हैं, तो क्या हम उम्मुल मोमिनीन से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं? उनसे अकीदत रखने वाले नहीं हैं? बिल्कुल है। तो हमें और आप चाहिए, मेरी माँ और बहनों को चाहिए कि इस हदीस को पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आज हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में और समाज में जो बुराइयां जन्म ले रही हैं वो ज़्यादातर बेपर्दगी की वजह से, उरियानियत की वजह से। ये उरियानियत किसी और का शेवा है, किसी और का दीन। हमारा दीन तो सरापा इफ़्फ़त, पर्दाधारी का हुक्म देता है। लिहाजा हम जहां भी रहें मुकम्मल पर्दे में रहें। किसी गैर महरम से अगर कोई सलाम करता है, रास्ते में किसी जरूरत के तहत आप निकल गई तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसकी तरफ मुड़ मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं। अगर आप मुड़ मुड़ करके देख रही हैं तो ये देखना आपका एक फितने का नया बाब खोल देता है, दरवाजा खोल देता है। लिहाजा न तो उसे देख करके मुस्कुराने की जरूरत है, न तो उसके सलाम के जवाब देने की जरूरत है, न उसकी तरफ घूर घूर करके देखने की जरूरत है। आज हमारी बच्चियां जो गैर शादीशुदा होती हैं, जब मार्केट को निकलती हैं तो मेकअप कर लेती हैं, और मेकअप करने के साथ साथ ऐसे खुशबू को इस्तेमाल करती हैं कि जिस रास्ते से जाती हैं कोई नौजवान अगर खड़ा हो तो उस खुशबू को सूंघ करके उसकी तरफ न चाहते हुए भी देख लेता है उसकी तरफ। लिहाजा मेरी बच्चियों, इस्लाम की शहजादियां, मैं आपसे इल्तिमास करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप ऐसी खुशबू इस्तेमाल करके रास्तों में न फिरें, बाजारों में न फिरें, मार्केट में जब जाएं अगर घर में कोई ऐसा आदमी नहीं है तो इस तरीके की खुशबू इस्तेमाल न करें। और हिजाब का इस्तेमाल जरूर करें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद के अंदर फरमाया, या अय्युहन नबी, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ले अज़वाजिक, अपनी बीवियों से कह दीजिए, व बनाती, और अपनी बेटियों से कह दीजिए, व निसाइल मोमिनीना, और मोमिनीन की तमाम औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि वो मुकम्मल तौर पर पर्दे का एहतमाम करें। बताइए, कुरान मजीद से साबित है और कुरान पर हमारा ईमान है, और वो ऐसी किताब है जिसकी शान ये है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसकी न तो कोई नज़ीर है, न तो जिसकी कोई सानी है, न उसकी तरह कोई किताब है, जिस पर हमारा ईमान है, जो हमारा दीन है, धर्म है, मजहब है, सब है।
तो जब रब ताला हमें कलाम मजीद के अंदर इस तरीके का हुक्म दिया है, तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप मुकम्मल तौर से पर्दे का एहतमाम करें और मार्केट में ना फिरें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।